जैसे एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसके जो अंतर्गत है अध्ययन किया जाता है जीवित व मृत जानवर दोनों का, दोनों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं, पक्षी, पक्षी जो आता है वो आता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। वंश जो होता है वंशागति, वो तो जेनेटिक्स। और पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म हो गया पैलियो बायोलॉजी। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी या वायरस विज्ञान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जननांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दिया है कि एक का सही सुमेलित नहीं है, कोई एक इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, तो फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसमें जो सही है वो सी नहीं है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहता, ऑलरिकल्चर कहा जाता है। सी, बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी एक सही सुमेलित नहीं है, वो देखना है। एपीकल्चर शहद की मक्खी, और सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो जो हमारा पीसीकल्चर होता है वो मछलियों से संबंधित है, मछली के उत्पादन से। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत हमारा आता है अंगूर का उत्पादन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थवर्म। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड्डियों के अध्ययन के बारे में हमसे पूछा है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं। तो अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन गैस आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, अर्थात जो पृथ्वी बनी थी तो उस समय कौन सी गैस नहीं थी। तो उस समय कौन सी नहीं थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, सबसे पुराना जीव हमसे पूछा है कौन सा, नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप। तो जो डायनासोर थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवाणु बैक्टीरिया अति सूक्ष्म में साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5.0 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, कंपाउंड खुर्दबीन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी। कथन और कारण का क्वेश्चन स्टेटमेंट का, इसको भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमसे पूछा है इसमें कौन सा कथन जीवाणु के बारे में सही है। पहला है, ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। दूसरा, ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं। तीसरा है, ये फूल देने वाले व फूल न देने वाले वनस्पति सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय आद्य जीव हैं जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। किस जगत में, मोनेरा। क्वेश्चन आता है किस जगत के हैं, मोनेरा। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कौन सा जीव है, समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री। तो ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़, कौवा,
चील, तोता। जो चमगादड़ है वो हमारा पक्षी वर्ग में नहीं आता, क्योंकि चमगादड़ जो हमारा स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लॉरिस, कंगारू, हेजोग या एक्डिना? तो सही उत्तर ऑप्शन डी एक्डिना। तथा प्लेटिप्स ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें मोनोटर्प्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिवन, चैंपेजी, गोरिल्ला या ओरंगटन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिवन। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़ या हिरन? तो जो नीलगाय जो होती है, इसके नाम में तो गाय है लेकिन ये हिरन के कुल में आती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतु कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगहावों के समान नीलगायों के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरण, गीदड़, जेबरा या घोड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीदड़। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, ऑक्टोपस एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डा है, एक मृदकवची है या मोलस्क जिसे बोलते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, एक मृदकवची मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? अकशेरुकी है तो वो है कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्क्विड। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर? तो बताइए, इसमें इसमें होगा सही उत्तर इसका ऑप्शन बी मकड़ी हमारा घरेलू कीट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, घरेलू खटमल, जो घरेलू खटमल होते हैं, तिलचट्टा या मच्छर? तो इसका सही ऑप्शन बी तिलचट्टा। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है कहलाता है? टसर रेशम, गौसमर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसम रेशम? मकड़ी द्वारा उत्पादित जो रेशा है वो कहलाता है गौसमर रेशम। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियां, तितली, मकड़ियां इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कीट से प्राप्त नहीं होता? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है रेशम, शहद कीट से प्राप्त नहीं होता। तो रेशम और शहद तो दोनों ही कीट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, लाख और मोती। मोती हमारा कीट से प्राप्त नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में पूछा है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से पूछा है हमें कौन कौन से सही है। तो इसमें जो केवल मादा ही रक्त चूसती हैं ये तो सही है बिल्कुल। मादा पौधे का रस चूसती हैं ये गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो 2 और 5 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मादा बहुत खून चूसती है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? मरुद्भिद, वृक्षवासी, बिल बनाने वाले या स्थलीय? तो मरुद्भिद बोलते हैं रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कंगारू चूहा। ऊंट नहीं, कंगारू चूहा। ऊंट भी होता है वैसे, वो रेगिस्तान में होता है। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं? चीवोकिस्त के, तालु दंत के, स्वानी दंत के या जंभिका दंत के? तो सही उत्तर ऑप्शन डी जंभिका दंत के। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में रैपिड सीरीज लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की।